अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट मलिक सजाद। तो नाजरीन, आज हम अपने मौजू से हटकर एक वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। तो जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले हैं उनको इस मामले में काफ़ी मददगार साबित होगा। हमारे साथ है जमील साहब, हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं। पाकिस्तान में 2007 और 8 में इनसे अच्छा कारोबार रहा है। तो इसके बाद ये जो थाईलैंड चले गए और वहाँ पर अपना बिजनेस करते रहे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का। वहाँ से जो सामान लेकर पाकिस्तान आते थे और पाकिस्तान कराची से लेकर थाईलैंड बैंकॉक जाते थे। तो अब ये तुर्की में आए हैं, उन्होंने एक हफ़्ता गुजारा है और यहाँ बिज़नेस करने के बारे में सोच रहे हैं कि यहाँ मैं कौन सी चीज़ें पाकिस्तान से लाऊं और कौन सी चीज़ें पाकिस्तान में लेकर जाऊं। तो जमील साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब, आपको कैसा लगा तुर्की? माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है और बिज़नेस को भी अच्छा है। इनकी प्रोडक्ट्स देखती हैं बहुत अच्छी हैं, क्योंकि ये यूरोपियन उस सिस्टम की स्टाइल की बना रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये प्रोडक्ट्स पाकिस्तान भी लेके जाऊँ, क्योंकि मैंने बैंकॉक थाईलैंड में अपना गारमेंट्स मैन्युफैक्चर भी किया हुआ है। वहाँ पे 11-12 साल का एक्सपीरियंस है। तो चार थोड़ा पांच लाउडली बोले, कंट्रियों हमारे नाजरीन जो है कोई सुन नहीं सकते हैं। 4-5 कंट्रियों में मेरा वहाँ से मतलब मैं एक्सपोर्ट करता रहा हूँ। तो अभी मैं चाहता हूँ कि इस्तांबुल तुर्की से प्रोडक्ट्स लेके पाकिस्तान जाऊँ। यहाँ पे आया हूँ अभी इस अब सिलसिले में। रिसेंटली पाकिस्तान से क्या चीज़ें लेकर आए हैं और आपको उसमें क्या प्रॉफिट हुआ, ये हमारे नाजरीन को बताएं। अभी तो तो हमारे हमारे जो आम बंदे आते हैं यहाँ पर घूमने फिरने के लिए या फिर छोटा मोटा कारोबार सोचने के लिए, तो वो आती दफ़ा पाकिस्तान से क्या लेकर आए और क्या उनका जो है यहाँ पर अच्छे दामों में बिक सकता है जो आप लेके आए हैं। पाकिस्तान से तो ग्रोसरी, यानी कि शान के मसाले हो गए, नेशनल का अचार हो गया, कोई इस तरह की ग्रोसरी की प्रोडक्ट्स हैं जो जिसका यहाँ फौरी पे बिक जाती हैं, जो फौरी पैसे फौरी बिक जाती बिक हैं। जाती हैं। और जैसे सजाद भाई हैं, इनको सारा पता है। तो यहाँ पे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी हैं, तो अच्छा काम है। तो यहाँ से हमने क्या लेके जाना है, वो हम गारमेंट्स में, और जो फूड है, फूड प्रोडक्ट्स है, वो हम बैंकॉक से भी कर रहे हैं। यहाँ से भी सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में इसको भेजा जाए। तो इस सिलसिले में आपसे इंफॉर्मेशन लेंगे सारी। गारमेंट्स माशाल्लाह आप समझते हैं यहाँ पर अच्छी है जो बहुत पाकिस्तान अच्छी। जो बच्चों की जो गारमेंट्स है, बच्चों के कपड़े, रेडीमेड बच्चों की कपड़े हैं। गारमेंट्स जो है बहुत अच्छी है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये यूरोपियन स्टाइल के उसी हिसाब से बना रहे हैं। जो हमें जो पाकिस्तान में चाइना से प्रोडक्ट्स आ रही हैं, वो बहुत थर्ड क्लास थर्ड होती हैं। क्लास है, अच्छी तो नहीं है। यहाँ की जो गारमेंट्स है बहुत अच्छी है, मतलब अच्छे जो मॉल है उसमें ये गारमेंट्स बिजनेस के हो सकता है। गारमेंट्स में ये थाईलैंड का मुकाबला कर सकता है या उससे अच्छी है या अच्छी है। थाईलैंड से अच्छी ये है? थाईलैंड भी पूरी दुनिया को ट्रेड कर रहा है, और अपना ब्रांड के हवाले से बड़े ब्रांड वो भी बना रहा है। और यहाँ मैंने देखा है ये उससे भी बहुत आगे है, क्योंकि ये बिल्कुल वो है, यूरोप के साथ मिलता है। इसका सारा सिस्टम यूरोपियन है, इसकी प्रोडक्ट्स जितनी हैं यूरोप के उसी लेवल की बना रहा है। और जो थाईलैंड है उसमें फिर सात जो कंट्रियाँ थोड़ी नॉर्मल हैं, उसी हिसाब से वो अपनी प्रोडक्ट्स बना रहे बना हैं। रहा है। तो अभी आप आए हैं तो आप अभी तो आप घूमने फिरने के लिए आए हैं, जी। लेकिन देखने आए हैं कि क्या करें यहाँ। चलो कुछ ना होता, हम घूम फिर के वापस चले जाएंगे। जी। तो आपने यहाँ पर जो है आते दफ़ा अचार के डब्बे मैंने देखे थे आपके पास, वो लेके आए जी हैं। बिल्कुल, नेशनल का अचार था और कुछ। छोटे डब्बे लेके आए हैं, 400 जी ग्राम, जी। आधे किलो वाले। 400 तो उसमें ग्राम आपको का। क्या बचत हुई है? उसमें माशाल्लाह अच्छी अच्छी, मतलब 50% से ज़्यादा प्रॉफिट है। अच्छा। 120 का लिया और मेरा ख्याल है यहाँ पे पाँच पाँच साढ़े पाँच 550 का साढ़े सेल हो पाँच सौ का जाता है। आपने सेल कर दी। ये मतलब मतवातर बिजनेस तो नहीं है, लेकिन अगर बंदा अगर आ रहा है ऑलरेडी घूमने फिरने के लिए या फिर किसी जो अपने वैसे आता जाता तुर्की में, तो आज दफ़ा ले आए तो उसको प्रॉफिट मिल जाएगा। मतलब ऐसे है कि आप आते जाते कुछ उधर से ले, कुछ इधर से ले, आपकी टिकट खर्चा निकल टिकट आता है। खर्चा निकल फिर आएगा। एक्सपेंसिव नहीं है, अच्छा, जैसे उसके कि। बाद जो चाय की पत्ती है, जी। वो भी आपके अच्छे दाम में बिकी थी। हाँ अच्छे अच्छे माशाल्लाह। उसमें कितना प्रॉफिट रेशो रहा आपके पास? वो सेम था तकरीबन। तकरीबन पाँच सत्तर साढ़े परसेंट आपको 70% प्रॉफिट है। 70% प्रॉफिट आपको मिल गया, ज़बरदस्त। जी। फिर तो ऐसे तरह से जो मसाला जाते हैं, जैसे वो सारे शान के बिरयानी मसाला शान की वगैरह। बिरयानी मसाला, टिक्के, मतलब मसाला, जो भी है सारे जो पाकिस्तानी यहाँ पे लोग हैं ना, वो इस्तेमाल इस्तेमाल करते करते हैं। हैं तो पाकिस्तान। माशाल्लाह अच्छा अच्छा, प्रॉफिट है। राइस जो आप कह रहे थे, राइस चावल का कारोबार करना है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? राइस का ये है सर कि वो अगर हम वो उस पे कर रहे हैं, वर्कआउट के कंटेनर मंगवाया जाए, उसमें ज़्यादा प्रॉफिट है। प्रॉफिट है। हाँ मतलब वहाँ पे हमें तकरीबन होल सेल पे 120-25 का किलो मिल रहा है, और यहाँ पे माशाल्लाह 200-225 का किलो सेल अच्छा, होता है। पाकिस्तान में आपको एक और चीज़ का ऑर्डर मिला, न्यूटेला चॉकलेट का। जी। वो वो आपने मुझे कहा था, कंटेनर। लेकिन उसके लिए मैंने पता किया तो काफ़ी सारे उसमें जो है वो
बंदे जो लाइन में लगे हुए हैं लेने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में ये प्रोडक्ट अभी तुर्की की जो है बहुत कामयाब है और बहुत बंदे वो उससे सेल कर रहे हैं। तुर्की से और क्या चीज़ ले जाने के लिए आप हमारे नाज़रीन को कहेंगे कि ये जहाँ जाती दफ़ा ये ले जाएं, कम से कम पाकिस्तान उनकी अच्छी दफ़ा जैतून का तेल। नहीं, जैतून का शहद जा रहा है और काफ़ी सारे मतलब गारमेंट्स ले जाएं, शूज़ ले जाएं, नाइकी वही के शूज़ हाँ, हो गए, ओरिजिनल शूज़ जो एडिडास हैं। के जो ओरिजिनल शूज़ है वो जा रहे हैं। अच्छा, ये और चीज़ें हाथों काफ़ी हाथ पाकिस्तान का तो मुझे पता नहीं, हाथों पाकिस्तान में हाथ हाथों बिक जाएंगी। चॉकलेट हैं, ये वजी है, ये हाथों हाथ बिक जाती हैं वहाँ पे और ठीक अच्छा है। प्रॉफिट है। यानी क्या एक बंदे को 30 किलो लाउड है, 30 किलो में इन चीज़ों को जो बेहतर लगे उसको वो 30 किलो पाकिस्तान और ले हाथ जाएं। में यानी कि 40-50 किलो वेट चला जाता है, उसको ये है कि आपका आने जाने का जो खर्चा निकल जाता है। टिकट भी कोई कराची से एक्सपेंसिव नहीं है, हाँ बाकी इस्लामाबाद लाहौर से थोड़ा है, मगर कराची से हाँ, ये कराची वाले लोगों के लिए काफ़ी फिफ्टी बेहतर है कि। फिफ्टी फाइव 45 हाँ जी, हाँ रुपीज़ जी। के अराउंड बोर्ड चलती है। ठीक ठीक। तो अभी आप थाईलैंड को हैदराबाद कह रहे हैं कि थाईलैंड को भी साथ के टच नहीं नहीं, रखेंगे। कंटिन्यू वो भी रहेगा। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, वहाँ का एयरपोर्ट अभी ऑपरेट नहीं कर रहे। अभी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मंथ शायद खुल जाए, मगर हमारा जो ज़्यादा फोकस है वो इस्तांबुल तुर्की के साथ रहेगा। यहाँ की प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी है अच्छा, यहाँ एक से चीज़ कि को ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेके आना। जी। जैसे वली भाई हमारे पिछली वीडियो बताया था कि नहीं वली नहीं, भाई आप लेके मिक्स लेके आए। मैं नाजरीन को बता दूं कि जैसे कि अचार लेके आ रहे हो तो अचार ही नहीं ले आए, कुछ मसाले डालें, कुछ चाय मिक्स चाय चीज़ें हो पत्ती जाए। डालें, कुछ ऐसी चीज़ें डालें, सारी बिक जाती हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों पे प्रॉब्लम है, लाने वाले यहाँ से ले इलेक्ट्रॉनिक जाने की प्रॉब्लम नहीं, वहाँ से लाने में प्रॉब्लम है। एक दो मोबाइल लें, वो भी डब्बे के बगैर ले आए तो वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा लेके आएंगे तो फिर कस्टम प्रॉब्लम होती है। ऑलमोस्ट मैंने देखा है यहाँ पे पाकिस्तानी की बहुत रिस्पेक्ट है। मेरे अच्छा। ख्याल है फर्स्ट कंट्री है मैंने देखा है कि पाकिस्तानी की बहुत रिस्पेक्ट है। एयरपोर्ट से लेके इस्तांबुल जहाँ भी हम गए, किसी शॉप में साहब ने बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया है। अच्छे लोग हैं, पाकिस्तानियों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक ठीक, यहाँ आपको मज़ा आया आके। बहुत अच्छा। और इनके जो वैसे आप कंपनी जो। वगैरह बनाना है, ये थाईलैंड में तो खैर बहुत एक्सपेंसिव है, यहाँ पे बनाने के लिए बहुत इजी है। वो तो सजाद भाई को सारा पता है, इनसे इन्फॉर्मेशन ले भी सकते हैं। इनकी यूट्यूब चैनल है और उस पर आप सर्च कर सकते हैं इनको, बहुत तो वो शुक्रिया सारी जी। आपको डिटेल बता देंगे कि कंपनी कैसी होती क्या है। कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं है, $800,000 लगता है आपका टोटल। जी किसी हाँ। एजेंट के थ्रू ना करें, सीधा इनसे कांटेक्ट करें तो इंशाल्लाह ताला। जी हाँ जी। अभी मैंने भी अपना साल का वीज़ा अप्लाई किया तो इन्होंने बहुत मेरी हेल्प की है। तो माशाल्लाह इनका बहुत अच्छा सेटअप है। 23 साल से यहाँ रहते हैं, लैंग्वेज बहुत अच्छी आती है, बहुत पढ़ना शुक्रिया जी। लिखना जानते हैं, यहाँ असल के में अपने कानून को नाज़रीन को समझते हैं। असल में मैं नाज़रीन अपने को कभी नहीं बताता कि कोई काम है वो मुझसे करवाएं। मैं नहीं सिर्फ मालूमात यहाँ पे फराहम करता नहीं हूँ। नहीं, ऐसे है कि तो बहुत इसलिए सारे बंदे और गलत भाई समझते हैं। हैं कि अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा है, इसलिए तो मैं यूट्यूब पे अपने चैनल पे अपने नाज़रीन को सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। और कभी मैंने अपने नाज़रीन को ये नहीं कहा कि मैं आपको ये काम कर दूंगा और इतने पैसों में करके दूंगा। तो मेरे नाज़रीन जो मेरी वीडियोस देखते हैं मुझे जानते हैं। तो ये जमील साहब थे हमारे। तो ये अभी जो है जो लोग हैं कि पाकिस्तान से आते हैं उनको तुर्की की इतनी हास नहीं होती। जो लोग यूरोप से या गैर इस्लामी जो ममालिक हैं वहाँ से आते हैं, उन लोगों को बड़ी कदर होती है कि अजान की आवाज़ सुनने को मिलती है, कारोबार अच्छा मिलता है, स्कोप वेदर अच्छा है। और उन लोगों को तो ये भी थाईलैंड में रह रहकर उधर थक गए हैं कि वो गैर मुस्लिम कंट्री है और वहाँ खाने पीने की काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो तुर्की में इस जहाँ मर्जी खड़े होकर बैठ कर आप खाना खा सकते हैं, हर किस्म की सहूलियत आपको मैसर है। और सबसे बड़ी बात जो अगर पूरी दुनिया, वाकई जो सही कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों की बहुत ज़्यादा इज्जत है यहाँ पर। लेकिन जो अगर आप रूल्स को फॉलो करेंगे तो फिर तो ठीक है। तो फिर अगर हम रूल्स ये नहीं ये ना समझें कि हमारी यहाँ पर बहुत इज्जत है, हमारी रिस्पेक्ट है, तो हम रूल्स की वायलेशन शुरू कर दें। तो आज तो हम जमील साहब से हमने बात की तफसीली। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको 1 बाय 1 आइटम्स बताएंगे कि जो आप पाकिस्तान से ला सकते हैं और यहाँ पर फ़रोख्त कर सकते हैं, और यहाँ से लेकर यहाँ से ले जाकर पाकिस्तान अच्छे दाम में फ़रोख्त कर सकते हैं। हमें इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़ जी।